बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर कारसाज रोड पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मज़ीद इसके अंदर जो नई अपडेट्स आई हैं आपको बताएंगे कि जो दो लोग इसके अंदर जाँ बाक हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, एक बाप और बेटी के बारे में उनके घर वालों का बुरा हाल है, परेशानी का आलम बना हुआ है। आमना उस लड़की का नाम बताया जाता है और वालिद का नाम इमरान बताया जाता है। 60 साल वालिद की उम्र थी और इसके अलावा ये अपनी बेटी को एक फैक्ट्री से घर की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये जो नताशा लड़की है, बताया जाता है ये एक अरब ख़ानदान की बेटी है, अरबपति ये लोग हैं और इस लड़की ने नशा किया हुआ था। वहाँ जितने भी लोग थे वो यही कहते हैं इस लड़की ने नशा किया हुआ था। आपको ये बता दें, जब लोग इकट्ठे हुए तो लोग इतने गुस्से के अंदर थे कि वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस आने के बाद रेंजर्स को बुलाया गया और रेंजर्स ने वहाँ का कंट्रोल संभाला और उस लड़की को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर आती है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि नताशा बड़े आराम से एक जगह बैठी होती है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी बड़े तबसरे का बाइस बनी हुई है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, गुस्सा भी निकाल रहे हैं कि एक तो जुर्म किया है, उसके बाद ये तस्वीर के बड़े आराम से बैठी हुई है। आपको बता दें, जब नताशा ने ये सब काम किया उसके बाद जब वो बाहर आई तो लोगों के साथ गुस्से से बात करती रही कि मुझे छूना मत, मुझसे बात मत करो, ऐसी बातें वो करती रही। उसने जो भी किया है इस पर इसको शर्मिंदगी नहीं है, या फिर जो भी इसने किया इस पर इसको ज़रा भी दुख नहीं है, ऐसा उसने वहाँ पे रवैया अख्तियार किया। जितने भी लोगों ने वहाँ पे देखा और जिन लोगों ने वीडियोस भी देखी वो सब यही कह रहे हैं कि एक तो जुर्म किया, उसके बाद ऐसा लहजा लोगों के साथ, ये अजीब बात नज़र आती है। और बहुत से लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि अमीर लोगों का जब कोई ऐसा केस निकल आता है तो वो जान छुड़वा कर बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नताशा बाहर के मुल्क चले जाएगी। अब यहाँ पे एक कहानी बदलती जा रही है, वो ये है कि वहाँ जितने भी लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये एक नशा करके लड़की है जो तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रही थी और जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। लेकिन अब जो उनके वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि इस लड़की ने नशा नहीं किया हुआ था, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और जिसकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया। उसे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जो भी वाक़या ये हुआ है इसके अंदर जिन लोगों के ऊपर बीती है वो ही जानते हैं कि ये कितना अफसोसनाक वाक़या है। जिस शख्स की मौत हुई है उसके भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है पुलिस थाने के अंदर और अब जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको बताते रहेंगे। नताशा को अदालत में पेश करना था लेकिन वो पेश नहीं हुई। वकील ने यही कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, लेकिन अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि जो भी ये वाक़या पेश आया है अच्छा पेश नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें कि दो लोगों की मौत हुई है तो सिर्फ उन दो लोगों की मौत नहीं हुई। पीछे आपको बता दूं कि आमना के दो छोटे बहन भाई हैं, माँ है और अब उनका जो सहारा था वो उनका बाप था या बेटी थी जो कि पढ़ लिख कर एक फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रही थी कि अपने घर वालों का वो सहारा बन सकेगी। अब ना बेटी रही है ना बाप रहा है तो घर में कमाने वाला कौन होगा, कौन खर्चा चलाएगा, कौन घर का निज़ाम चलाएगा। ये खबर इसी तरह होगी कि 10-15 दिन सोशल मीडिया पर चलेगी, केस चलते रहेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा। अब असल जो बात है वो यही है कि जो वाक़या हुआ है घर वालों पे सख्त वक्त है और इसके अलावा जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी भी कंडीशन बताई जाती है कि 6 से 7 लोग ये थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, जिसके अंदर 2 की मौत हो गई, बाकी लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और उसके अंदर से एक ऐसा शख्स था जिसने कहा था मैं सामने नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार थी, इस लड़की ने नशा किया हुआ था। उस शख्स ने बताया कि ये गाड़ी उल्ट जाती है और काफ़ी नुकसान करती जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। वो शख्स बेहोश हो जाता है, लोग उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन बाप और बेटी की वहीं पे मौत हो जाती है। मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह पाक हम सबको बुरे वक्त से बचाए, ऐसी चीज़ों से बचाए, हादसा से बचाए। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।